नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने एक 5,000 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रखी है। तो इसके आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और एक और हमारी जो क्लासेस चल रही है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, नितिन सिंघानिया जी का 4th एडिशन है। तो आप उस वीडियो को भी देखना। 2 वीडियो हो गई है हर रोज़। जैसे एक वीडियो मैं करवाता हूँ जिसमें 1 से 2 टॉपिक हर रोज़ कवर होते हैं। तो चलिए, इस 5,000 क्वेश्चन की सीरीज़ में डेली हम 50 से 60 क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। आप तब तक वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स, यूट्यूब चैनल है हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स HSC HPSC। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हरियाणा को राज्य की अलग मांग करने की जो कब उठी थी? सर्वप्रथम अलग हरियाणा राज्य की मांग कब उठी थी? तो ये उठी थी 1907 में। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम अलग हरियाणा राज्य की मांग कब उठी? 1948 में। सबसे पहले हरियाणा राज्य को अलग करने की मांग 1907 में। आज़ादी के बाद 1948 में। सर्वप्रथम हरियाणा को अलग करने की मांग किसने उठाई थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के बाद हरियाणा को किस राज्य में मिला दिया? पंजाब में। हरियाणा का इतिहास को जानने का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है? टोपरा का अभिलेख। अम्बाला छावनी अड्डा कब बनी? तो ये 1843 में। अम्बाला को छावनी कब बनाया गया था? 1843 में। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन कब हुआ? 23 अप्रैल 1966 को हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन हुआ। और हरियाणा और पंजाब अलग कब हुए? 1 नवंबर 1966 को। तो हरियाणा पंजाब सीमा आयोग था, इसके जो अध्यक्ष है वो जेसी शाह थे, जिसे शाह आयोग कहा जाता है। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, एक जेसी शाह, एक एस दत्त और एक एम फिलिप। हरियाणा गठन किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किया गया? 7वां संविधान संशोधन है, इसके तहत हरियाणा का गठन किया गया था। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना? ये 17वां राज्य बना था। और 7वां संविधान 17वां राज्य बना हरियाणा। तो हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था? तो हरियाणा गठन के समय जो सबसे छोटा जिला था हरियाणा का क्षेत्रफल में, वो था जींद। और वर्तमान में सबसे छोटा जिला है वो है फरीदाबाद। हरियाणा गठन के समय कुल कितने ज़िले थे? तो 7 ज़िले थे। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, घर जेके में, घर जेके में। तो गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल और जो महेंद्रगढ़, ये 7 ज़िले थे। हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा ज़िला कौन सा था? तो सबसे बड़ा ज़िला हिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना? तो ये 17वां राज्य बना। हरियाणा गठन के समय जींद सबसे छोटा जिला था और 7 जिले थे गठन के समय। सबसे बड़ा जिला हिसार था। और हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है ये 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 75 मिनट उत्तरी अक्षांश। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार है, ये होता है उत्तरी अक्षांश।
उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। ये कौन सा होता है? पूर्वी देशांतर। और नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ये है 1.34%। हरियाणा से कर्क रेखा की दूरी कितनी है? हरियाणा से कर्क रेखा की दूरी 444.52 किलोमीटर है। हरियाणा का आकार कैसा है? हरियाणा आकार में कैसा है? विषमबाहु चतुर्भुजाकार। हरियाणा भारत के किस भाग में है? तो ये हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में विधानसभा की सीटें 54 थी और वर्तमान में 90 है। 90 विधानसभा की सीट है वर्तमान में, 10 लोकसभा की है और 5 राज्यसभा की है। ये विधानसभा की। हरियाणा गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो ये किया गया था फजल आयोग के, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। हरियाणा गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो हरियाणा गठन के समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये जो है भारत के राष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। हरियाणा गठन के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे हुकुम सिंह। और हुकुम सिंह जी ने सिफारिश की थी इसकी शाह आयोग के गठन के लिए, जिससे जो है पंजाब का विभाजन करके 2 राज्य हरियाणा और पंजाब बनाए जाए। हरियाणा गठन के समय राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वही, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। हरियाणा गठन के समय मुख्य न्यायाधीश, तो ये मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति मेहर सिंह। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए या फिर इनको इसकी PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हरियाणा गठन कौन सी लोकसभा के दौरान हुआ था? तो हरियाणा गठन के समय जो लोकसभा है वो तीसरी लोकसभा चल रही थी और वित्त आयोग चौथा वित्त आयोग था। जो हरियाणा का गठन है वो सच्चर फॉर्मूला भीमसेन सच्चर ने दिया था, हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी भाषी क्षेत्र, उसके आधार पर हरियाणा का गठन किया गया था। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से लगती है और जो सर्वाधिक सीमा है वो राजस्थान से लगती है। तो 5 राज्य कौन से हैं? ये दक्षिण पश्चिम में राजस्थान हो गया और उत्तर पश्चिम में पंजाब हो गया और जो है उत्तर में हिमाचल हो गया, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड हो गया और पूर्व में उत्तर प्रदेश हो गया और जो दक्षिण पश्चिम में भी राजस्थान है। तो ये 5 राज्य, इनसे हरियाणा की जो है सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा है वो राजस्थान से लगती है। हरियाणा की सबसे कम सीमा उत्तराखंड से लगती है, सबसे कम सीमा उत्तराखंड से। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है वो है सिरसा। पहले भिवानी था, भिवानी से चरखी दादरी अलग हो गया, तो उसके बाद सिरसा है वो सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है वो है फरीदाबाद। समुद्र तल से जो है हरियाणा की ऊंचाई वो है 700 से 900 मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील वो है चरखी दादरी। हरियाणा की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील है वो है चरखी दादरी। और सबसे छोटी तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है पंचकूला। उत्तरी सीमा पर सबसे अंतिम गांव तो यह है शाहपुर, जो कि पंचकूला में है। और दक्षिणी सीमा पर सबसे अंतिम गांव है यह है दोहा। और पश्चिमी सीमा पर चौटाला गांव है सिरसा का। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर सबसे अंतिम गांव है यमुनानगर का एक गांव है ताजेवाला, जहाँ से जो यमुना नदी है वो प्रवेश करती है।
हरियाणा के कितने ज़िले किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते? तो दो ज़िले हैं हरियाणा के, एक रोहतक और चरखी दादरी। पहले कि एक रोहतक था जो किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जो सीमा नहीं बनाता था। वर्तमान में एक चरखी दादरी नया बनने के बाद दो ज़िले हो गए हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। हरियाणा के कितने जिलों की सीमा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से लगती है? तो चंडीगढ़ से पंचकुला की। और ये पूछ ले कि हरियाणा की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों को लगती है, तो वो हो जाएगा दो, क्योंकि एक चंडीगढ़ हो जाएगा और एक दिल्ली हो जाएगा। हरियाणा का हृदय जींद को कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त। हरियाणा के निर्माता जो है वो चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। हरियाणा का शिल्पी चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। हरियाणा का राजकीय खेल है वो है कुश्ती। और राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? पीपल। हरियाणा का राजकीय फूल है ये कमल। हरियाणा के प्राचीन पुरुषों की वेशभूषा, तो ये थी धोती कुर्ता। हरियाणा की महिलाओं की परंपरागत वेशभूषा कौन सी है? तो ये थी दामन और कुर्ता। हरियाणा के पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले हल्का सूती वस्त्र जो एक पगड़ी के रूप में बांधा जाता है, तो उसे खंडवा कहते हैं हरियाणा में। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। और पंडित भगवत दयाल शर्मा है, इनका जन्म 28 जनवरी 1918 को झज्जर के बेरी गांव में हुआ था। और पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, उनके पिता का नाम पंडित मुरारी लाल शर्मा था। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर थे, श्री धर्मवीर सिंह। हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और इनका जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा था। और सबसे कम समय के लिए राज्यपाल ओम प्रकाश वर्मा रहे हैं, सिर्फ 5 दिन के लिए। और राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला श्रीमती चंद्रावती थी। तो हरियाणा की सबसे पहली महिला चंद्रावती, वो महिला राज्यपाल, तो वो थी पहली महिला राज्यपाल चंद्रावती। और पहले राज्यपाल धर्मवीर सिंह, दूसरे राज्यपाल BN चक्रवर्ती। और इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। और सबसे छोटा कार्यकाल ओम प्रकाश वर्मा का था, जो कि केवल 5 दिन का था। हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल ही थे। इनका जन्म जो है भिवानी के गोलागढ़ गांव में हुआ था, गोलागढ़ गांव में। और ये 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। एक बार 1968 से 1977 तक, एक बार 1985 से 1987 तक, और तीसरी बार 1996 से 1999 तक। और जो चौधरी बंसीलाल थे, इन्होंने 1975 से 1970 तक रक्षा मंत्री के रूप में भी इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। ये रक्षा मंत्री भी रहे हैं। और इन्होंने रेलवे व परिवहन विभागों का भी, जैसे ये रेलवे मंत्री भी रहे हैं, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री। और लगातार 7 बार विधानसभा के लिए चुने गए थे ये। और इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। 11 मई 1996 से 23 जुलाई 1999 तक तीसरी और चौथी बार मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। 1996 में इन्होंने जो अपनी एक नई पार्टी, जो हरियाणा विकास पार्टी के नाम से इन्होंने गठन कर लिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये अलग हो गए थे। और हरियाणा के जो, जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि विपक्ष का नेता, तो हरियाणा जो बना था उसके बाद में जो पहली बार में जो विपक्ष में नेता कौन थे, नेता प्रतिपक्ष, वो थे प्रताप सिंह दौलतपुरा। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, जो पंजाब एंड हरियाणा का जो हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, उसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे न्यायमूर्ति रामजी लाल। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष या पहली अध्यक्ष भी पूछ रहे जो हरियाणा विधानसभा में, वो थी सन्नो देवी। और पहली महिला अध्यक्ष भी सन्नो देवी, और पहली अध्यक्ष भी जो हरियाणा विधानसभा में, वो सन्नो देवी रही है। और हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष ये थे राव वीरेंद्र सिंह। विशाल हरियाणा पार्टी का निर्माण व नेतृत्व
राव वीरेंद्र सिंह ने किया। तो विशाल हरियाणा पार्टी थी, ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। राव वीरेंद्र को प्रदेश का प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, तो ये जो पहले पुरुष अध्यक्ष थे या फिर निर्वाचित, वो सन्नो देवी थी, वो मनोनीत की गई थी। लेकिन जो है ये राव वीरेंद्र सिंह थे, ये पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे और पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे। और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, विशाल हरियाणा पार्टी। उन्होंने किसान मजदूर पार्टी के नाम से इन्होंने एक वो संगठन बनाया था, पार्टी ने। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह रहे थे। अब पहले मुख्यमंत्री जो है पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, और जो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री या दूसरे मुख्यमंत्री बने थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रीतम पाल सिंह। हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता, तो फिल्म निर्माता प्रथम हो गए देवी शंकर प्रभाकर। हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्देशक आनंद कुमार थे। हरियाणा की सबसे ज़्यादा फिल्मों के जो निर्देशक हैं वो रहे हैं जयंत प्रभाकर। और प्रथम फिल्म निर्माता और वो थे देवी शंकर प्रभाकर। प्रथम फिल्म निर्देशक आनंद कुमार। ज़्यादा फिल्मों के निर्देशक, या जिसे कह सकते हैं कि प्रसिद्ध या सफल जो फिल्मों के निर्देशक रहे थे हरियाणा के, तो वो थे जयंत प्रभाकर। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा ये खोली गई थी रेवाड़ी में 1880 में। दयानंद सरस्वती ने हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा रेवाड़ी में खोली थी 1880 में। उसके बाद सनातन धर्म, हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा झज्जर में 1886 में खोली गई थी। हरियाणा में सनातन धर्म की जो स्थापना थी, जो उसकी झज्जर में 1886 में की थी, वो पंडित दीनदयाल शर्मा ने की थी। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में इसका जो है स्थापना की गई थी। जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इसकी नींव रखी थी। हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय तो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पे है? ये अम्बाला में है। हरियाणा की प्रथम पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म, तो हरियाणा की प्रथम पर्वतारोही, एक क्वेश्चन तो ये बन गया संतोष यादव। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था जोनियावास रेवाड़ी। हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका थी। और हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र, तो ये था रंगीला मुसाफिर। रंगीला मुसाफिर जो मासिक समाचार पत्र था, इसकी 1950 में प्यारेलाल ने हिसार से शुरू किया था इसको। हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? ये है हरिभूमि। और हरिभूमि है, इसको जो है रोहतक से 5 सितंबर 1996 को जो है प्रकाशित किया गया था। ये हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र था, दैनिक हरिभूमि। और एक क्वेश्चन और आता है, हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास ये कौन सा था? ये था झाड़ू फिरी। और ये किसका था? राजा राम शास्त्री का था। राजा राम शास्त्री का। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के पहले कप्तान कौन थे? तो ये थे नवाब मंसूर अली खान पटौदी। और पटौदी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और 1858 में से पंजाब में मिला दिया था। अंतरिक्ष में जाने वाली हरियाणा की पहली महिला, तो वो है कल्पना चावला। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, तो ये हिसार में है। हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ पर खोला गया है? हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान ये खोला गया है बाड़सा झज्जर में। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र ये था जैन प्रकाश।
और जैन प्रकाश किसने संपादित किया था? ये जियालाल जैन ने। और 1885 में हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश था, जो 1885 में प्रकाशित हुआ था। यह एक मासिक समाचार पत्र था। और इसके जो संपादक कौन थे? वो थे जियालाल जैन। हरियाणा का प्रथम बस अड्डा, तो हरियाणा का प्रथम बस अड्डा था वो 1950 में अम्बाड़ा में बना था। और अम्बाड़ा में ही जो है छावनी बनी थी सबसे पहले 1843 में। कब बनी थी? 1843 में। अम्बाला बस स्टैंड का जो है नाम अब बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड बस अड्डा कर दिया है। हरियाणा की प्रथम जो हरियाणा की सीएनजी बस है उसका क्या नाम है? हरियाणा उदय। हरियाणा में परिवहन का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण है, ये 1972 में किया गया था। हरियाणा में प्रथम ट्रेन है, ये 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी। हरियाणा का प्रथम या सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है ये रेवाड़ी, और ये सबसे पुराना है। और सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है वो भी रेवाड़ी है। हरियाणा में प्रथम बार मेट्रो 21 जून 2010 को गुरुग्राम में चलाई गई थी। हरियाणा में प्रथम बार मतगणना का कार्य 1971 में। जैसे हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई थी और जनगणना ये 10 वर्ष बाद की जाती है, तो हरियाणा में 1966 को इसका गठन हुआ था। तो 1971 में जो हरियाणा बनने के बाद पहली बार जनगणना हुई थी। और इससे पहले 1961 में हुई थी, जो कि तब तक वो हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। हरियाणा के वे एकमात्र मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष रहे। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन? जो उप मुख्यमंत्री भी बने थे, मुख्यमंत्री भी बने थे और विधानसभा अध्यक्ष भी बने थे, ये थे बनारसी दास गुप्ता। और राव वीरेंद्र सिंह थे, वो मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष बने थे। और जो बनारसी दास गुप्ता है ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी बने थे। हरियाणा में पहली महिला निजी बस ड्राइवर कौन है? महिला निजी बस ड्राइवर ये है पंकज चौधरी। ये एक मेनाखेड़ा गांव है सिरसा में, वहाँ से है। हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति कौन थे जो भारत के उप प्रधानमंत्री बने? तो हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति रहे हैं चौधरी देवीलाल, जो उप प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी देवीलाल का जन्म है ये तेजाखेड़ा गांव, सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम लेखराम था। 25 सितंबर 1914 को इनका जन्म हुआ था। और हरियाणा में ताऊ देवीलाल, चौधरी देवीलाल है, इनको ताऊ देवीलाल के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे चौधरी देवीलाल। और इनकी जो समाधि है वो संघर्ष घाट है दिल्ली में। हरियाणा का सबसे प्राचीन गीत आला है। और आला गीतों का संबंध चंदेल शासक परमल से है। भारतीय सेना में प्रथम हरियाणवी महिला मेजर, तो ये पहली महिला मेजर है हरियाणा की है। और ये भारतीय सेना में मेजर की पोस्ट पर है। तो इनका नाम है स्वाति मेहता नैयर। और इनका जन्म है ये हिसार में हुआ था। आकाशवाणी की प्रथम महिला हरियाणवी गायिका ये है कमला शर्मा। और इनका संबंध जींद से है। आकाशवाणी के प्रथम पुरुष हरियाणवी गायक ये है पंडित हरदेराम। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार ये कौन है? प्रथम सफल उपन्यासकार ये है मोहन चोपड़ा। और जो है हरियाणवी भाषा में जो प्रथम उपन्यास था वो था झाड़ू फिरी, राजाराम शास्त्री का। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का वर्तमान में भारत का 20वां स्थान है, क्योंकि जम्मू कश्मीर है ये केंद्र शासित बन गया उसके बाद, उससे पहले 21वां था। हरियाणा की प्रथम महिला सांगी गायिका सरदारी बेगम। तो हरियाणा की प्रथम महिला जो है सांगी गायिका कौन है? प्रथम महिला सांगी ये है सरदारी बेगम। और इनका संबंध है ये कलायत कैथल से है। हरियाणा में मंगल अवसर पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? इन्हें अकड़ी गीत कहते हैं। हरियाणा में सांग की शुरुआत 1715 में हुई थी। हरियाणा की वह एकमात्र सांगी जिनको पद्म श्री सम्मान मिला है, तो ये है पंडित लक्ष्मीचंद। और इनके पिता का नाम पूछ ले तो तुलेराम कौशिक।
नहीं, ये एक बार ये गलत हो गया। हरियाणा के एकमात्र संगीत जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है तो यह पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र तुलेराम कौशिक को मिला है। ठीक है। हरियाणा राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो चित्रकला का जो है हरियाणा में विकास ये रावों के समय में हुआ था। हरियाणा राज्य का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय ये है सोनीपत में। हरियाणा में एकमात्र हथियारों का एकमात्र संग्रहालय गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय ये है कपाल मोचन। और कपाल मोचन कहाँ है? जगाधरी यमुनानगर में। हरियाणा का कितना प्रतिशत भाग चट्टानी है? ये है 3.09%। हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़, गेटवे ऑफ हरियाणा। गेटवे ऑफ हरियाणा ये कौन सा है? बहादुरगढ़। हरियाणा गठन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? तो ये 7वें संविधान संशोधन के तहत। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन ये 23 अप्रैल 1966 को किया गया था। तो सर्वप्रथम हरियाणा को अलग बनाने की मांग 1907 में उठी थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम 1948 में। तो आज के हमारा इतना ही टॉपिक था। तो इसमें लगभग 100 से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन करवा दिए, उनके बारे में बताया है। तो आप इस वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब करना। और अगली वीडियो हम कल करेंगे। तो इसमें मैंने आपको 5000 क्वेश्चन करवाने का टारगेट रखा है, जिसमें से मैंने लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आज करवा दिए। और 2 वीडियो है उनमें भी दोनों के मिला के लगभग 100 क्वेश्चन उनके हो गए। तो डेली एक वीडियो आएगी, आप वीडियो रोज़ देखना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना।